नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक मीटअप की। वो मीटअप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बागेश्वर धाम के बीच में हुआ है। ये मीटअप पूरी दुनिया के अंदर, मतलब मैं कहूँगा हाँ दुनिया ही देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल आइकन है और जिस तरीके से बागेश्वर धाम भी देश के बाहर जितने हिंदू हैं वहाँ पर जाके भी कथा कर रहे हैं, उन हिंदुओं के बीच में कथा कर रहे हैं और वहाँ पर भी फेमस है। तो ये मीटअप ग्लोबली ही देखा जा रहा है। अब असल में मीटअप हुआ क्यों है? बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने क्यों गए थे? असल में बागेश्वर धाम जो है 200 करोड़ की लागत लगाकर एक कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। और ये 200 करोड़ की लागत, ऐसा नहीं कि सरकार उन्हें 200 करोड़ रुपया दे रही है इसलिए पीएम वहां पे गए थे। वो 200 करोड़ उन्होंने खुद इकट्ठा किया है, जगह जगह कथा कर कर, जो छड़ावा आता है, जो डोनेशन आता है और न जाने क्या क्या चीज़ों से इकट्ठा कर कर, वो पैसा इकट्ठा कर कर वो उस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं बागेश्वर धाम के अंदर। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो रिलीजियस टूरिज्म इकोनॉमी है ना, ये बूस्ट कर रही है। जो लोग छड़ावा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के ही काम आ रहा है। हम कहते हैं ना कि आप भगवान को जितना देंगे भगवान उससे ज़्यादा आपको देंगे। आपने भगवान को, भगवान के नाम पे बागेश्वर धाम सरकार के अंदर पैसा दिया होगा, छड़ावा दिया होगा, किसी ने कथा करवाई होगी तो बागेश्वर धाम को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस दी होगी, तो वो सब चीज़ें दी होगी। और वही पैसा भगवान के काम में दिया गया पैसा भगवान आपको बहुत सारे रूप में वापस दे रहा है। और ये कैंसर हॉस्पिटल कितनी सारे लोगों की मदद करेगा। 200 करोड़ के अंदर बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल, आप सोचिए कितनी सारी इम्यूनिटीज से भरपूर होगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। और ये हॉस्पिटल न जाने आने वाले कितने सालों तक इस इंसानियत के नाते कितने लोगों को सर्व करेगा। और ये कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम सरकार में बन रहा है तो कोई धर्म देखा जाएगा, कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। अलग अलग धर्म के वर्ग के लोग इसके अंदर आके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से सनातन में जब भी आप अपना काम करने चाहेंगे या फिर आप भगवान के प्रति जाना चाहेंगे, तो भगवान कभी भी सामने वाले को जब देता है तो ये सोच के नहीं देता कि कौन से वर्ग का है, क्या वर्ग का है, वो मानव कल्याण के लिए देता है। और कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते भी हैं कि कुछ लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं कि वो मानव कल्याण के ऊपर ही काम करते हैं। खैर, अगर हम इस मीटअप पे वापस आ जाते हैं तो मीटअप के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस भी वायरल हुई। पहले आप ये वीडियो देखिए जहां पे बागेश्वर धाम सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी मां से मिले, मतलब बागेश्वर धाम सरकार की मां से मिले और दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, आप वो जानिए। तालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, अंत में यही कहेंगे आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हरे हरे। तो आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम सरकार की मां से मिले, उनसे बातचीत करी, उनके ब्याह के बारे में बातचीत करी और जो भी चीज़ें बोली। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर एक वार्ड प्रिपेयर करेंगे, उसका वार्ड का नाम ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर रखा जाएगा इस हॉस्पिटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो देखना ही नहीं चाहता है एक ऐसे व्यक्ति को जो बैकडोर पर सनातन की मदद कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसे पहले तो क्या था, प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा होगा कि मोदी जी के वो एक भाषणों के अंदर वो वाली चीज़ हिंदुत्व वाली निकल कर नहीं आती है, लेकिन इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि मंदिर जाना, तिलक लगाना, गुफा के अंदर बैठ के मेडिटेशन करना और रिलीजियस टूरिज्म के लिए इतना सब कुछ करना, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ कर रहे हैं जो डायरेक्टली से भी ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बताना कि सनातन की ताकत क्या है, तो ये दोनों पावर्स इस तरीके से कर रही है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उस चीज़ के ऊपर भी बात करी, जो चीज़ निकल कर आ रही थी कि किस तरीके से फॉरेन पावर्स जो है वो इंडिया के अंदर पैसा लेकर सनातन के खिलाफ बोलती हैं, ये सब चीज़ें करती है। आप उनका बयान सुनिए। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है।
और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुना और आपने देखा किस तरीके से वो इस चीज़ को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो फॉरेन पावर्स हैं वो पैसा लेके कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में बोलना शुरू कर देती है, या फिर देश हित के मतलब उनको लगता है कि वो मोदी विरोध में इतना ज़्यादा घुस चुकी हैं तो वो सनातन के विरोध में चल जाती है, हिंदुत्व के विरोध में चल जाती है। और कुछ पावर्स हमने सही में देखी हैं जो इस टाइम पे कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर कभी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस किया गया है और ऐसे मीटअप सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, और जो हम इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम देखते ही इसको इस तरीके से, इस नज़रिए से हैं कि कहीं ना कहीं जो अपर पावर है, सुपीरियर पावर है, जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, वो अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है तो ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट मिलता ही मिलता है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।